नहीं आ रहे हैं सीजीआई खन्ना। लाखों कोशिशों के बावजूद भी सीजीआई खन्ना को मोदी शाह तोड़ नहीं पाए। 13 मई तक केस टलवाने का दबाव मोदी शाह ने सीजीआई खन्ना पर बनाया है कि 13 मई तक अब केस को बस टाल दीजिए और कुछ मत कीजिए। लेकिन इस डील को भी सीजीआई खन्ना ने ठुकरा दिया है। आखिरी फैसले से मोदी की कुर्सी हिला के रखेंगे सीजीआई खन्ना। देश के सबसे बड़े जज पर भयंकर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सीजीआई खन्ना बाज नहीं आ रहे हैं। सीजीआई खन्ना को तोड़ने में मोदी शाह पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हर पैंतरेबाजी अपनाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन खन्ना मानने को तैयार ही नहीं है। यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स भी सिक्योर करने के लिए खन्ना के पास डील को एक तरीके से डील सामने रखी गई, लेकिन खन्ना ने उसे भी ठुकरा दिया। दोस्तों, माइनॉरिटी मिनिस्टर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, निशिकांत दुबे जैसे भाजपाइयों के दबाव के साथ साथ मीडिया में भी ट्रायल जारी है। गोदी मीडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट ने हदें पार की है या नहीं, इस पर प्राइम टाइम पर मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी मोदी शाह के नुमाइंदे जो डील करने सीजीआई खन्ना के घर पर आवास पर पहुंचे थे, उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया गया। सीजीआई खन्ना ने बिना डील साइन करे उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। डील यह थी कि सीजीआई खन्ना को कुछ नहीं करना है, यकीन मानिए कुछ नहीं करना है, बस केस को 10 दिन के लिए टलवा देना है, जो काम अक्सर जुडिशियरी करती है, अक्सर जजेस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, कोर्ट के लिए, अदालतों के लिए कि तारीख पे तारीख का खेल चलता है यहाँ पर। तो सीजीआई खन्ना को कुछ नहीं करना, बस 10 दिन के लिए केस को टाल देना है। केस की सुनवाई 10 दिन के लिए बस टाल देना है। देखिए क्या दिमाग यहाँ पर मोदी शाह जी लगा रहे हैं, चाणक्य लगा रहे हैं कि 5 मई को कोर्ट में वक्फ केस पर सुनवाई है और 13 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर होंगे। हिसाब मिला लीजिए आप, अगर 8 दिन भी केस को अगर आप टाल देते हैं तो नई पीठ, नए सीजीआई, बी.आर. गवई इस पर नए सिरे से सुनवाई करेंगे, नए तरीके से तारीख रखे जाएंगे। और इतने देर समय तक किसी कानून को कानून बनने के बाद, किसी बिल को कानून बनने के बाद रोक के रखना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमिलनाडु वाले फैसले में कहा कि यह उचित नहीं है। बिल पर हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून में तब्दील हो चुका है, उसके बाद भी आप उसे रोक के नहीं रख सकते। इसीलिए बस सरकार चाहती है कि 8 से 10 दिन के लिए ये केस बस पीछे हो जाए, टल जाए। ये केस जो 5 मई को सुनवाई होनी है, वो बस अब देख लीजिए कि 13-14 मई के बाद उसकी सुनवाई हो जाए, फिर तो मजा आ जाएगा। तब तक गुजरात लॉबी भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगी, बी.आर. गवई को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, ये जो संजीव खन्ना है, उसका बाप माना जा रहा है जस्टिस गवई को। बी.आर. गवई उससे भी बड़े ईमानदार जज है, तो उनके सामने भी उनको भी तोड़ना मोदी शाह के लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, इस डील की जो खबर है, सोर्स के मुताबिक खबर यही है कि सीजीआई खन्ना सुनवाई को टलवाने के लिए या टालने के लिए राजी नहीं हुए हैं। यानी डील को उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि नहीं, ये डील करने को मैं तो राजी नहीं हूं। और फिर सीजीआई खन्ना को ब्लैकमेल करने का खेल भी शुरू हो गया है। बड़े बड़े पत्रकार ये दावा कर रहे हैं, खुलासा तो अभी पूरी तरीके से खुलासा इस पर नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बड़े पत्रकार अपने YouTube वीडियो पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर ये दावा कर रहे हैं कि सीजीआई खन्ना को सिर्फ धमकाने, बयानबाजी करने, उनसे डील साइन करवाने के लिए किसी ब्यूरोक्रेट को भेजना, सिर्फ यहां तक बात सीमित नहीं है। सीजीआई खन्ना को बकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है। देश के दिग्गज सांसद, 5 बार एमपी चुने गए सांसद कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का फैसला सुना रहा है, वो दंगा कराने की कोशिश है। वो सीजीआई जिस तरीके का फैसला सुना रहे हैं, वो धर्म युद्ध पैदा करने की कोशिश है। सोचिए दोस्तों, 5 बार चुने गए एमपी, निशिकांत दुबे के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सुबह से या कल से, परसों से लगातार 3-4 दिन से सांसद जी के बयान पर ही हम बात कर रहे हैं। इतना गंभीर आरोप
सीजीआई पर लगाया गया है, जरा सोचिए कि सीजीआई पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया गया। कहा यह जाता है, अक्सर स्मृति ईरानी कहती थी, खैर वो तो अब एमपी नहीं रही, मंत्री नहीं रही, बुरी तरीके से वो अमेठी से चुनाव हार गई, इसलिए उन्हें कोई इंटरव्यू पर भी नहीं बुलाते हैं। लेकिन वो अक्सर अपने इंटरव्यू में कहती हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंच पर वो कह चुकी हैं कई मर्तबा कि भारतीय जनता पार्टी में बगैर मोदी के इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मतलब एक पत्ता हिलने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी जी की परमिशन की, मोदी जी की मतलब सलाह की जरूरत होती है। अब ऐसे में निशिकांत दुबे ने सीजीआई पर, सुप्रीम कोर्ट पर, जुडिशियरी पर इतना भड़काऊ बयान दिया, इतना बड़ा आरोप लगाया, इतना मतलब अब कह सकते कि लांछन लगाया। उसके पीछे, निशिकांत दुबे के पीछे आखिर है कौन, ये समझना मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसमें बहुत माथा लगाना होगा, आपको समझ में आ जाएगा इसके पीछे मोदी और अमित शाह है। क्योंकि बैसाखियों के सहारे 303 से 240 पर खिसकी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, अगर चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, चिराग पासवान की बात की जाए, अजित पवार की बात की जाए, ये तमाम नेता हैं। इन तमाम नेताओं को सुझा करके, बुझा करके इस बिल पर साइन करवाया गया है। इनकी वोट बैंक की तो ऐसी की तैसी करवाई गई है। अब तो छोड़ ही दीजिए कि नीतीश कुमार इस बार चुनाव जीत सकते हैं, उनकी मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से बिखर चुकी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर के बैकफुट पर आना पड़ जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतरिम रोक लगा दे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस बिल या इस कानून के तमाम तरह के जो क्लॉजेस हैं उसमें कुछ बड़ा बदलाव करने के आदेश देते हैं, तो सोचिए मोदी और शाह का क्या हश्र होगा। मोदी शाह के इशारे पर, उनके डराए धमकाए रास्ते पर नीतीश, नायडू, चिराग को चलना पड़ा है। अगर उन्हें भी बैकफुट पर आना पड़ जाए तो कितनी फजीहत होगी मोदी और शाह की। ऐसे में किसी भी तरीके से इस कानून पर, इस एक्ट पर, इस बिल पर मोदी शाह बैकफुट पर नहीं आ सकते। और इसीलिए सीजीआई पर 3 जजों पर भयंकर स्ट्रेस है, भयंकर प्रेशर है। और उससे भी ज्यादा प्रेशर है सीजीआई खन्ना पर, क्योंकि उनका रिटायरमेंट अगले महीने होने हैं और उसके महज 8 दिन पहले 5 मई को वो एक ऐसा फैसला, एक ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिससे मोदी सरकार की मतलब मोदी जी की कुर्सी हिल सकती है। अब ऐसे में दोस्तों ये भी बात सच है कि अगर सीजीआई मतलब अगर केस टल भी जाता है, अगर केस के लिए और समय सरकार को अगर दे दिया जाता है अपना जवाब दाखिल करने के लिए, जो सरकार कर सकती है, समय मांग सकती है, ऐसे में अगर बी आर गवाई भी जस्टिस बनते हैं ना, तो भी मोदी शाह के लिए आसान नहीं होगा इस कानून पर जो रोक फिलहाल के लिए लगाया गया है उसे हटाना। क्योंकि बी आर गवाई, जस्टिस बी आर गवाई भी जस्टिस खन्ना से 2 कदम आगे हैं। अब फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जो खबरें हमने आपको बताई हैं इस पर आपकी सोच क्या है, आप इस पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस एनालिसिस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।